थम गया शोर, अब सिर्फ डोर टू डोर। खत्म हुआ प्रचार, दिग्गजों ने भरी हुंकार। सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे ने दिखाई ताकत। प्रमोद जैन भाया की फिर चमकेगी किस्मत। अंता के रण में जीत के प्रण को लेकर प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल और वसुंधरा राजे एक बार फिर से रोड शो में साथ दिखे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया के लिए डोटासरा, जूली समेत प्रदेश प्रभारी रंधावा ने भी जान झोंकी। बीजेपी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और ये डबल इंजन की जो सरकार विकास कर रही है, उस पर ये जनता मोहर लगा रही है। और मैं कह सकता हूं कि मोहरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब डबल इंजन की सरकार का विकास है। एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो हमेशा भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की बात करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रथ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने प्रत्याशी मोहरपाल सुमन के लिए हुंकार भरी। विकास करवा सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजेंगे कि जिस प्रकार के आपके सांसद माननीय दुष्यंत सिंह जी दिल्ली में और इस इलाके के विकास की बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी मोहरपाल सुमन जीत करके गए तो इस इलाके का विकास निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस ने भी आखिरी दिन अंता में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एकता का संदेश देते हुए अपने उम्मीदवार के लिए जन समर्थन की मांग की। बता दें, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भाया जी यहाँ से जीत के जाएंगे, हम 1 और 1 11 होंगे। अंता और 12 की जनता की जो भी दुख तकलीफ होगी उसको राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। उधर नरेश मीणा भी निर्दलीय मैदान में हैं और उनियारा की ही तरह अंता में भी सियासी खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतना ही नहीं, नरेश मीणा इस बार विधायक बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अंता उपचुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरे हैं। अंता का उपचुनाव इस बार लोकल मुद्दों पर हो रहा है। अब 11 नवंबर को चुनाव की तैयारी है और बारी जनता की है। देखना ये होगा कि इस बार अंता का किंग कौन बनकर निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए, सिरोही से बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। RGHS की दवाई के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी फार्मासिस्ट यहां पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। शहर में धड़ल्ले से यहां पर नकली दवाइयों का कामकाज जारी है। RGHS में यहां पर भारी अनियमितता चल रही है। कुछ समय पहले 2000 से ज्यादा पर्चियां यहां पर संदिग्ध पाई गई थी। सरकार ने करोड़ों का भुगतान रोका था, लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं अपने हरकतों से। RGHS की दवाई के नाम पर फर्जीवाड़ा, प्रिस्क्रिप्शंस के नाम के बाद भी फार्मासिस्ट यहां पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। शहर में धड़ल्ले से नकली दवाइयों का जो कामकाज है, जो कारोबार है, वो चल रहा है। इन्हें किसी से नहीं डर है। RGHS में भारी अनियमितता चल रही है। जैसा हमने आपको बताया कि कुछ समय पहले 2000 से ज्यादा पर्चियां यहां पर संदिग्ध पाई गई थी और सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए करोड़ों का भुगतान रोक दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये रुके नहीं। और चलिए, बुलेटिन में आगे बात करेंगे कोटा डबल मर्डर मामले में एक्शन की। दरअसल 2 दिन पहले हुए नर्सिंग कर्मी की पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 लोगों ने मिलकर दोनों की हत्या की थी और इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने ये बताया कि आरोपियों ने उसने 3-4 महीने पहले 60,000 उधार दिए थे। महिला ने वापस नहीं दिए तो हत्या की प्लानिंग कर डाली और न सिर्फ प्लानिंग बल्कि उसको अंजाम भी दे डाला।
कि इन्होंने इतने हीनियस ऑफेंस को महज कुछ घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है जो मृतका के दूर का रिश्तेदार और उसी के गांव का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ से उसने मोटिव ये बताया है कि उसने मृतका को कुछ 50-60 हज़ार रुपये उधार दिए थे, जो मृतका पिछले 3-4 महीने से बार बार उसके मांगने पर भी नहीं लौटा रही थी। एक दिन पहले भी उसने घर पे जाकर कोशिश की थी मृतका से उधार के पैसे मांगने की। जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसने प्लानिंग की। उसी के गांव का एक व्यक्ति है भरत, जिसकी मोटरसाइकिल पे ये लोग गए। साथ में एक राजू नाम का व्यक्ति और था। भरत मोटरसाइकिल के साथ बाहर गेट के बाहर था और ये दोनों अंदर गए। पहले इन्होंने चाय पी है, मृतका से खाना बनाने के लिए कहा है। क्योंकि मृतका इनको जानती थी पहले से और घर पे भी इनका आना जाना था तो वो कंफर्टेबल थी। वो जब खाना बनाने के लिए किचन में गई तब पीछे से प्रदीप वैष्णव ने इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी। फिर जब ये वापस बाहर निकल रहे थे तभी छोटी बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी। तो जब उसने देखा कि बच्ची ने सबको देख लिया है घटना करते हुए, तो इन्होंने बच्ची का मुंह दबाकर और गला दबाकर भी हत्या की। और चलिए अब बात करेंगे कि थम गया शोर, यानी कि अंता के सियासी रण से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर यहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग होगी। अब नहीं रुक सकेंगे राजनीतिक दलों के नेता। राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर भी हटाए गए हैं। शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। एसएमएस के माध्यम से प्रचार भी अब प्रचार पर पाबंदी रहेगी। 11 नवंबर को चुनाव होना है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो अब डोर टू डोर थमा शोर, अब नहीं रुक सकेंगे राजनीतिक दलों के नेता। राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर भी हटाए गए हैं। शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। एसएमएस के माध्यम से प्रचार पर भी पाबंदी रहेगी। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज देखिए, आज चुनाव प्रचार प्रसार का विपिन आखिरी दिन था, शाम 6 बजे तक, और धुआंधार प्रचार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत एक सीट के लिए झोंक दी। विपिन जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आखिरी पल का भी जो है इस्तेमाल दोनों ही पार्टियां करना चाहती थी कि कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन और लोगों को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए जो है दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, एक ने रोड शो के साथ सभा की तो एक ने जो है रोड शो निकाला, और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है वो आज जन समर्थन के लिए मैदान में उतरे। चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो जिन्होंने अंता में रोड शो किया, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो जिन्होंने मांगरोल में सभा को संबोधित किया। तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टियां जी जान लगाए हुए है और बड़े ही दिग्गज नेता जो है, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र चुनाव था, ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल भी बड़ा था कि इस चुनाव में आखिर बाजी कौन मारेगा। तो जाहिर सी यही हुआ कि जो दोनों पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता थे, वो लगातार इस चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। और देर शाम कांग्रेस की सभा तो जो है देर शाम 6 बजे के लगभग तक चली, जिस टाइम साइलेंस पीरियड जैसे ही लागू हुआ, जो प्रोटोकॉल था 48 घंटे पहले का मतदान समाप्ति के, तब तक उनकी सभा चलती रही। तो एक एक पल कीमती समझा उन्होंने, और एक एक पल का उपयोग कि किस तरह मतदाताओं को जो है वो आकर्षित किया जाए अपने प्रति मतदान के लिए। यही जो था मतदान दलों का हुआ। लेकिन अब सारा कुछ जो चुनाव का जोर शोर, जो प्रचार हल्ला गुल्ला और जो रण चल रहा था आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का, वो सब पर शाम 6 बजे विराम लग गया है। कई सारे फैक्टर्स विपिन हमने इसमें देखे, लोकल वर्सेस बाहरी का फैक्टर देखा हमने, धनबल का इसमें जिक्र आया, और पहली बार सीएम और पूर्व सीएम दोनों एक साथ दिखे रोड शो में 6 नवंबर को भी और आज आखिरी दिन भी। इसके जरिए, अंता के जरिए संगठन को मजबूत करने का भी एक मैसेज यहाँ बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। बिल्कुल कह सकते हैं संगठन की मजबूती हो, चाहे जो है कह लीजिए कि अंता उपचुनाव में प्रतिष्ठा का सवाल, क्योंकि ज़्यादा ये प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जो सीट बीजेपी के पास थी 2 साल पहले तक,
जब 23 में विधानसभा चुनाव हुए, ये सीट जो है भाजपा के पास थी, लेकिन भाजपा को ये सीट गंवानी पड़ी किसी कारण से। लेकिन अब यह सीट वापस भाजपा के पास आए ताकि जो है भाजपा ये मोहर लगा सके कि जो हम प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उसको जनता स्वीकार रही है और जनता जो है वो हमें समर्थन दे रही है। इस कारण जो है भाजपा जोर शोर से लगी है कि यह सीट उनके पास जाए। लेकिन कांग्रेस भी इस सीट को इसलिए हथियाने में जोर शोर से लगी है कि जनता जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि 2 साल कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। सियासी प्रचार प्रसार विपिन थम गया है। 11 तारीख को वोटिंग है, 14 तारीख नतीजे आ जाएंगे। इंतजार सबको रहेगा, आपको, हमको और अंता की जनता को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधे देखिए अब आपको जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं और इस पर एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। वर्ष का प्रोटोकॉल है इलेक्शन का, वो लग जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला ये होता है कि साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें कि आप किसी भी तरह का प्रचार प्रसार राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग हो जाके कैंडिडेट कर सकता है। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो व्यक्ति यहाँ का वोटर नहीं है उसको एसी में रहना अलाउड नहीं होगा, उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने विस्तृत रूपरेखा बना ली है। मीटिंग भी कल पुलिस के साथ कर ली गई थी। हमारी लिस्टिंग जो कल्याण मंडपम है, होटल है, सबकी हो गई है। शाम से ही हमारी टीमें वहाँ पे चली जाएंगी और जो भी व्यक्ति एसी से बाहर का होगा उसको यहाँ से बाहर करने का करा जाएगा। इसके अलावा जो भी विज्ञापन है उनको अब जो अगर वो प्रिंट में आता है तो अधिप्रमाणन करना जरूरी है। और अगर जो एसएमएस है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ईसीआई ने एसएमएस को भी अब साइलेंस पीरियड में बैन माना है, तो अब एसएमएस और आईवीआर भी नहीं करे जा सकते।